महापुराण की शुरुआत हो रही है पुण्य शिव महापुराण। कितना सुंदर संवाद कहा गया। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ था, शिव महापुराण की शुरुआत देखिए। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण होकर गलत कर्म में लगा हुआ, शरीर गलत जगह पर लगा। और इस देवराज नाम के ब्राह्मण की मां थी, माता, जो रोज मंदिर जाती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाती है, हृदय से भगवान शंकर का गुणगान करती है। उसको कोई मतलब नहीं संसार के लोगों से, उसको तो केवल भजन से मतलब है, कोई मतलब। परिवार का, घर का, अगर एक व्यक्ति भी शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है, शिव जी के मंदिर जा रहा है, शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, तो निश्चित है एक लोटा जल का जो पुण्य मिलेगा वो पूरे परिवार को तार देगा, ये निश्चित है। एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो जरा अच्छा, सारी समस्या का हल। कौन सा युग चल रहा है? जम के बोलो जरा, शिव युग चल रहा है। कलि युग तो लोग भूल गए है। रोज पहले सुबह से उठते थे और घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश, ना जाने कोई नल में बाल्टी लगाए तो लड़ने बैठ जाए, पानी भरने जाए तो लड़ने बैठ जाए, थोड़ी झाड़ू निकाल के कचरा इधर कर दे तो लड़ ले, कोई साइकिल रखी है गिर गई तो लड़ ले, नींबू गिरा दिया कोई सब्जी वाले ने तो झगड़ा कर ले। तो कितना झगड़ा होता था। अब जब से शंकर भगवान की कथा सुनना चालू करी है, बोलो रे मालेगांव वाले, ईमानदारी से बोलना, गांव गांव से आए हो, किसी गांव में तुमने झगड़ा करते हुए देखा है किसी माताओं को आपस में? नहीं, क्योंकि शिव भक्ति का इतना बल हो गया कि माताएं तो माताएं, पुरुष, युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे डूब गए कि एक लोटा जल लेकर मंदिर में जाते हैं, शिव जी को चढ़ाते हैं। मंदिर अगर पानी लेकर नहीं गए तो झाड़ू लगा देते हैं, सफाई कर देते हैं, पूरा मंदिर क्लीन कर कर बेलपत्री से, फूल से भगवान शंकर का श्रृंगार कर देते हैं। इसको कहते हैं शिव युग। समाप्त हुआ कलयुग, वो शिव युग उनके हृदय में समाहित। और पूरे संसार को सुधारने के लिए सबसे मूल है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम अपने आप को संवार रहे हैं, हम अपने आप को सुधार रहे हैं। और जिस दिन हम सुधर गए उस दिन पूरा परिवार, घर, मोहल्ला, कॉलोनी, कुटुंब और हमारा नगर, हमारा क्षेत्र अपने आप सुधर जाएगा। एक व्यक्ति के सुधरने से सुधर, हम सुधारें, अपने आप को सुधारें। पर हम थोड़ा उल्टे चलते हैं। सास बहू को सुधारना चाहती है पर खुद नहीं सुधरना चाहती। बहू सास से आस लगा के बैठी है कि मेरी मम्मी के पास खूब है, मेरी सास के पास खूब है, उनके पास में एक से बढ़कर एक साड़ी, उनके पास में एक से बढ़कर एक रकम। बहू सास से आस लगा के बैठी है, मेरी सास के पास खूब है, सास मुझे देगी। पर मेरा बहुओं से निवेदन है, तुमने कभी सास को कुछ दिया? जब तुमने कुछ नहीं दिया तो फिर आस काय को लगा के बैठी है कि वो देगी? अगर तुम मायके जाती और मायके से अपने पति के कपड़े लेके आई, अपने बच्चों के कपड़े लेके आई, अपनी छोरी का कपड़ा लेके आई, अपने कमरे को सजाने का सामान लेके आई, गई थी बैग भर के सामान लेके आई। जब यहां से गई थी तो एक बैग था, आई तो 4 बैग लाई। और जब इतना सामान तू अपने घर के लिए लेकर आई तो एक सामान अपनी सास के लिए लेकर आती, और सास के लिए लेकर आती तो सास भी तो कहती कि मेरी बहू जब जब जाती है तो मेरे लिए कुछ लाती है, तो वो भी तुझे कुछ दे देती। पर
हमने केवल लेना जाना है, देना जाना कहां। और आस लगा के बैठी है, दिवाली पे मेरी सास से मैं कहूंगी मेरे को हार दे दो, दिवाली पे मेरी सास से कहूंगी मुझे पाटली दिला दो। सास भी सोच के बैठी है, आ तो जरा, आ तू एक बार आ जा बस। कभी एक शब्द मुंह से नहीं बोले, मीठा नहीं बोले, कभी प्रेम के वाक्य नहीं बोले, प्रेम के शब्द नहीं बोले, और क्या क्या चैन दे दो, अंगूठी दे दो, हार दे दो। तो वो भी इंतजार कर रही, तू बोल, बस तूने एक शब्द बोला और उन्हें फिर नीचे से लेके ऊपर तक उखाड़ दिया। फिर उखाड़, फिर कहने वाली ने तुरंत कह दिया, किसी के पिताजी रख के नहीं गए थे। उसने फिर बोलना चालू करा। तो क्यों, किस लिए, हमने क्या दिया है, हमने क्या प्रदान किया, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या प्रदान कर रहे हैं। हम लेने की आशा रख रहे हैं पर देने की आशा। शिव पुराण कहती है, हम भगवान शंकर को एक लोटा जल जब घर से ले जाते हैं पानी भरकर, शंकर भगवान को जब चढ़ाते हैं, वो जल का पात्र, वो लोटा खाली नहीं आता। तुमने जो शंकर भगवान के चरणारविंद का जो चरणामृत लिया है, जल लिया है, चरणोदक लिया है, वो उस लोटे में, उस कलश में डाल लिया, उसको लेकर आ रही हो। वो कलश खाली नहीं है, वो ना जाने कितने कुबेर के खजाने से भरा हुआ कलश है। वो खाली नहीं, उसको भरा हुआ। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ी में कंडी जावागी। भोले मैं तेरी बदन, शंभू मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावागे, बाबा डोर हतो छड़ीला कटी जावागी। भगवान की विरल भक्ति का भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बैठी, हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव तत्व क्या देगा वो। इतने पत्र लिखे हैं, हम अभी पूरे तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और जो पढ़े वो भी यहां रखे हैं, और सारे पत्र पूरे यहीं मालेगांव के नगर में रह जाएंगे। कभी इन पत्रों को कभी पढ़कर देखना, इन पत्रों में लोगों का जो उन्होंने कथा सुनी है, जो उन्होंने दिल से टीवी चैनल के सामने बैठकर जो मांगा है, जो एक लोटा जल शंकर को चढ़ाया है, जो एक बेलपत्र चढ़ाई है, उसका फल क्या मिला है, इन पत्रों में वर्णन किया गया है, इन पत्रों में बताया गया। आप दिल से रिझाओ उसको। और मालेगांव की इस धरा को भी कह रहा हूं, दिल से सुनो, शरीर से कथा नहीं सुनना है, हमको हृदय से सुनो। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो भार, ओ भोला सब दुख काटो भार। जब तक उसकी कृपा नहीं हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। पुण्य को प्रबल करिए। देवराज नामक का ब्राह्मण अपने श्रेष्ठ कर्म से वंचित था, पर उसकी मां शंकर के मंदिर जाती थी, भगवान शिव को एक लोटा जल समर्पित करती थी, दिल से भगवान को रिझाती।
अब एक पत्र जरा देखिएगा, हमको भी आश्चर्य इस पत्र पर, जरा देखिए इस पत्र को देखिए, शायद जिंदगी में ऐसा पत्र कभी नहीं आया होगा। अब देखिए शंकर जी की परीक्षा देखिए। पाटिल जी धन्यवाद, बैठिए, हर हर महादेव, प्रणाम करते हैं। इसको कहते हैं शिव भक्ति, शंकर पर विश्वास। पाटिल जी ने अपनी धर्मपत्नी से कहा, सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता, एक लोटा जल सारी समस्या का है। अब देखें, समस्या भी भारी है और जल भी भारी है। शिव और बाबा ने सुना। इतने समय के बाद में अगस्त 2022 में शिव पुराण मालेगांव में होने से पहले ही, मेरे भोलेनाथ ने महाराष्ट्र में आने से पहले ही बाबा ने सोचा था ये लेटर लिखेगा, हर कुछ लिख देगा, इसलिए पहले इसका काम कर दो, इसका कोई भरोसा। जब ये सरकार को लेटर लिख सकता है तो सियोर वाला महाराज तुझे भी लिख सकता है। इसलिए देव महादेव है, ये शिव है, ये शंकर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबा हुआ होता है, उसको शिव पकड़ता है। बस दिल से चाहिए उसको, दिल से पुकार लो आप, हृदय से पुकार लो, मन से पुकार। और जब दिल से पुकारोगे तो वो दिल से सुनेगा। नामदेव यहां वर्णन किया गया महाराज शिव तत्व की। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ा रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो कर्म से वंचित रह गया, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए, भगवान का भजन नहीं कर पाए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर वेद और शास्त्र पढ़िए, ये जरूरी नहीं है कि आप ब्राह्मण होकर किसी मंदिर की सेवा करिए। ब्राह्मण होने के बाद एक कर्म जरूर करिए कि गायत्री की उपासना करिए, शिव नाम की उपासना करिए, राम नाम, कृष्ण नाम, जो तुम्हारा अधिष्ठात्र देव है, जिसको तुम भज सकते हो, जिसका तुम स्मरण कर सकते हो, उसका भजन करिए। देव और महादेव दो हैं। अमृत किसने पिया था? बोलते जाओ जम के। देव ने। अमृत किसने पिया? देव ने। विष किसने पिया? महादेव। ठीक है, देव का काम कितना है? जैसे पवन देव, पवन देव का काम कितना है? पवन चलाना। जल देव, जल देव का काम कितना है? जल बरसाना। अन्न देव, अन्न देव का काम है अन्न प्रदान। 33 कोटि देवी देवताओं को देव कहा गया है और केवल एक देव ऐसे हैं जिनको महादेव कहा गया है। देव एक क्षेत्र तक सीमित रह सकते हैं, एक जगह तक सीमित रह सकते हैं, एक स्थान तक सीमित रह सकते हैं। देव इंद्र सिंहासन तक सीमित हैं, पवन देव पवन के भाव तक सीमित हैं, जल देव जल के भाव तक सीमित हैं, अग्नि देव अग्नि के भाव तक सीमित हैं, चंद्र देव चंद्र के भाव तक सीमित हैं, सूर्य देव सूर्य के भाव तक सीमित हैं। भगवान जितने देव हैं उनकी एक सीमा है कि ये यहां तक रहेंगे, पर केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। जिसने पुकारा महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जो दिल से पुकारता है महादेव वहां पहुंच जाते हैं। जिनकी एक सीमा बनी हुई है, जिनकी एक परिधि बनी हुई है। अब पवन देव जल बरसा सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पवन देव का काम है पवन चलाना, जल देव का काम है जल चलाना, जल बरसाना।
अन्न देव का काम है अन्न प्रकट करना, अग्निदेव का काम है अग्नि प्रकट करना, सूर्य देव का काम है प्रकाश कर देना, चंद्रदेव का काम है शीतलता प्रदान कर देना। ये सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं। सारे देव अपना अपना कर्म करते हैं। केवल एक महादेव ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई परिधि नहीं है, जिनके ऊपर कोई क्वांटिटी नहीं है, जिनका कोई स्थान ऐसा नहीं कि महादेव यहां नहीं जा सकते। महादेव के लिए सब खुला हुआ है, चाहे वो देवलोक हो, चाहे पताल लोक हो, चाहे गंधर्व लोक हो, चाहे तलातल हो, नागलोक, पितृलोक, रसातल, जितने भी लोक हैं महादेव के लिए सब खुले हैं। इसलिए केवल हम शंकर भगवान पे जड़ क्यों चढ़ाते हैं? गणेश जी एक जगह तक जा सकते हैं, पार्वती मैया एक जगह तक जा सकती है, षडानंद कार्तिकेय जी एक जगह तक जा सकते हैं, सारे देवता एक जगह तक जा सकते हैं, पर महादेव एक ऐसे हैं जो जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु होने के बाद भी जो जीवात्मा है उस जीवात्मा को अंत क्षण तक मेरा महादेव निभा कर जाता है। केवल एक महादेव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे महादेव की कोई परिधि नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं। जैसे एक मंत्री होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, साहब ये हेल्थ मिनिस्टर हैं, हेल्थ का कार्य देखेंगे, ये माइंस का काम देखेंगे, ये खदान आदि का कार्य देख रहे हैं, ये गृह मंत्री हैं, पूरे गृह का कार्य देखेंगे, साहब ये इस चीज का कार्य देखेंगे। ऐसे हमारे देवता हैं, ये काम देखेंगे, ये अग्नि का काम अग्निदेव, जल का काम जल देव, पवन का काम पवन देव, इंद्र देव, ये सब ये कार्य देखेंगे। पर इनके ऊपर भी एक होता है जो सब कुछ देखता रहता है, वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। उसको ये नहीं है कि कौन ने